हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और दिल को छू लेने वाली कहानी में। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आएगी और अंत तक आपके दिल में कुछ अच्छा सा संदेश छोड़ जाएगी। आज की कहानी है विश्वास, लालच और सच्ची दोस्ती की। ये घटना उस छोटे से कस्बे में हुई जहाँ लोग अभी भी एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं। नाम है इस कहानी का नायक राकेश और उसकी ज़िंदगी में दो महत्वपूर्ण किरदार, उसका बचपन का सबसे करीबी दोस्त अमित और अमित की विधवा माँ जिनका नाम था सुशीला आंटी। कहानी शुरू होती है 3 साल पहले, जब राकेश का अपना छोटा सा कारोबार धीरे धीरे बढ़ रहा था। राकेश एक साधारण परिवार से था। उसके पिता सरकारी स्कूल में टीचर थे और माँ घर संभालती थीं। बचपन से ही राकेश और अमित एक साथ बड़े हुए थे। दोनों स्कूल में साथ बैठते, साथ खेलते, साथ पढ़ते। अमित के पिता की छोटी सी दुकान थी जो किराने का सामान बेचती थी, लेकिन जब अमित सिर्फ 20 साल का था तब उसके पिता की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। तब से सुशीला आंटी ने अकेले ही उस दुकान को संभाला और अमित को पढ़ाया लिखाया। राकेश कभी कभी अमित के घर जाकर सुशीला आंटी की मदद करता, कभी सामान उठाने में, कभी दुकान बंद करने में। सुशीला आंटी राकेश को अपना बेटा ही मानती थीं। वे कहती, बेटा तुम दोनों भाई हो, अमित के बिना तुम्हारा दिन अधूरा और तुम्हारे बिना अमित का दिन अधूरा। राकेश मुस्कुराकर कहता, आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा अमित के साथ हूँ। समय बीतता गया। राकेश ने कॉलेज के बाद एक छोटी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू की। शुरू में सिर्फ 2 ट्रक थे, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। अमित ने भी पढ़ाई पूरी की और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली। दोनों दोस्तों की दोस्ती अब भी वैसी ही मजबूत थी। हर रविवार को दोनों साथ घूमने जाते, चाय पीते और भविष्य की योजनाएं बनाते। एक दिन अचानक अमित की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि उसे किडनी की गंभीर समस्या है। दोनों किडनी खराब हो चुकी थीं। इलाज के लिए बहुत पैसा लगने वाला था। अमित की नौकरी से जो थोड़ा बहुत बचत हुआ था वो खत्म हो गया। सुशीला आंटी दुकान से जो कमाती थीं वो भी इलाज के खर्चे के सामने कुछ नहीं था। राकेश ने देखा कि उसके दोस्त की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। वह हर हफ्ते अस्पताल जाता, अमित से बात करता और सुशीला आंटी को हिम्मत बंधाता। आंटी घबराइए मत, मैं हूं ना, हम मिलकर इस मुश्किल को पार करेंगे, राकेश कहता। सुशीला आंटी आंसू पोंछते हुए कहती, बेटा तुम तो खुद अपना कारोबार संभाल रहे हो, तुम्हारे ऊपर भी बोझ है। आंटी दोस्ती का मतलब ही यही होता है, जब एक गिरे तो दूसरा सहारा बने, राकेश जवाब देता। राकेश ने अपने ट्रक बेचकर कुछ पैसा जुटाया, अपनी कंपनी के प्रॉफिट से भी मदद की, लेकिन इलाज बहुत महंगा था। डॉक्टरों ने कहा कि अमित को जल्द से जल्द किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। राकेश ने सोचा कि वो अपनी एक किडनी अमित को दे दें, लेकिन मेडिकल टेस्ट में पता चला कि उनकी ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा था। राकेश बहुत निराश हुआ। उस रात राकेश घर लौटा तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है? राकेश ने सारी बात बताई। माँ ने कहा, बेटा अच्छे काम में कभी हार मत मानो, भगवान कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। अगले कुछ महीनों में राकेश ने और ज़्यादा मेहनत की। उसने अपने कारोबार को और बढ़ाया। रात दिन ट्रकों की देखभाल करता, नए क्लाइंट ढूंढता। धीरे धीरे पैसा जमा होने लगा, लेकिन अमित की हालत और ख़राब होती जा रही थी। वह अब बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। सुशीला आंटी रोज़ाना अस्पताल में उसके पास बैठी रहती। उनकी आंखें हमेशा सूजी रहतीं। कभी कभी राकेश उन्हें घर ले आता, खाना खिलाता और कहता, आंटी आप भी बीमार पड़ जाएंगी तो अमित का क्या होगा, थोड़ा आराम कीजिए। एक शाम जब राकेश अस्पताल गया तो अमित ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, राकेश अगर मैं न रहा तो मेरी माँ का ख्याल रखना, वो अकेली हो जाएंगी। राकेश की आंखें भर आईं। उसने अमित का हाथ थाम लिया और कहा, ऐसी बातें मत सोच, तू ठीक हो जाएगा। हम फिर से पुरानी तरह घूमेंगे, हंसेंगे, सपने देखेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर राकेश जानता था कि समय बहुत कम बचा है।
फिर एक दिन सुशीला आंटी ने राकेश को अलग से बुलाया। अस्पताल के गार्डन में दोनों बैठे थे। आंटी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, बेटा, मैं तुमसे एक बहुत बड़ी बात कहना चाहती हूँ। राकेश ने ध्यान से सुना। अमित के इलाज के लिए बहुत पैसा लग रहा है। मैंने अपनी दुकान बेचने की सोची थी, लेकिन वो भी काफ़ी नहीं है। मेरे पास एक पुरानी ज़मीन है जो मेरे पिता ने दी थी। वो शहर के बाहर है। अगर तुम उस ज़मीन को बेचने में मेरी मदद कर दो तो शायद ट्रांसप्लांट का खर्चा निकल आए। राकेश ने तुरंत कहा, आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी मदद करूँगा। ज़मीन का क्या रेट है, मैं मार्केट चेक करवाता हूँ। सुशीला आंटी ने राहत की सांस ली। तुम हो ना बेटा, इसलिए मैं हिम्मत कर पा रही हूँ। राकेश ने अगले ही हफ्ते ज़मीन देखी। वो जगह अच्छी थी, लेकिन उस समय मार्केट डाउन चल रहा था। फिर भी उसने कुछ लोकल ब्रोकरों से बात की। एक ब्रोकर ने कहा कि अगर जल्दी बेचनी है तो थोड़े कम दाम पर ही मिलेगा। राकेश ने सुशीला आंटी को बताया। आंटी ने कहा, जो भी मिले बेच दो बेटा, अमित की जान बचनी चाहिए। राकेश ने ज़मीन बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पेपर वर्क, रजिस्ट्री, सब कुछ उसने खुद संभाला। आखिरकार ज़मीन बिक गई। जो पैसा आया उसमें से अमित का ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करवाया गया। ऑपरेशन सफल रहा। अमित को नई किडनी मिल गई। धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। राकेश रोज़ अस्पताल जाता, अमित को फल खिलाता, हौसला देता। सुशीला आंटी अब थोड़ी राहत महसूस कर रही थीं। एक दिन जब अमित सो रहा था, सुशीला आंटी ने राकेश से कहा, बेटा, तुमने जो किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। तुमने अपनी कंपनी के काम छोड़कर, अपना समय लगाकर, अपनी मेहनत से मेरे बेटे की जान बचाई। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। राकेश मुस्कुराया और बोला, आंटी, ये मेरी दोस्ती का फ़र्ज़ था। अमित मेरे लिए भाई है। समय बीतता गया। अमित धीरे धीरे ठीक हो गया। वह फिर से नौकरी पर जाने लगा। राकेश का कारोबार भी अच्छा चल रहा था। दोनों दोस्त फिर से पुरानी तरह मिलने लगे। लेकिन एक समस्या आ खड़ी हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। ज़मीन बेचने के बाद सुशीला आंटी ने राकेश को कुछ पैसे वापस करने की बात कही थी, लेकिन राकेश ने मना कर दिया था। उसने कहा था, आंटी, वो पैसा अमित के लिए था, मुझे वापस नहीं चाहिए। लेकिन कुछ महीनों बाद सुशीला आंटी ने सोचा कि राकेश ने ज़मीन बेचते समय कुछ कमीशन या एक्स्ट्रा पैसे रख लिए होंगे, क्योंकि ब्रोकर ने उन्हें बताया था कि मार्केट रेट उससे थोड़ा ज़्यादा था। सुशीला आंटी के मन में शक पैदा हो गया। वे सोचने लगीं कि राकेश ने शायद उनका फ़ायदा उठाया। एक दिन उन्होंने अमित से कहा, बेटा, राकेश ने ज़मीन बेची थी। मुझे लगता है कि उसने सही दाम नहीं बताया। ब्रोकर ने कहा कि उस जगह की कीमत और ज़्यादा थी। अमित हैरान हुआ। माँ, राकेश ऐसा नहीं कर सकता, उसने मेरी जान बचाई है। लेकिन सुशीला आंटी का शक बढ़ता गया। वे राकेश से मिलीं और सीधे पूछ बैठीं, बेटा, तुमने ज़मीन कितने में बेची थी? मुझे सारी डिटेल दो। राकेश चौंका। उसने सारी कागजात दिखाए, लेकिन सुशीला आंटी को यकीन नहीं हुआ। वे बोलीं, मुझे लगता है कि तुमने कुछ छुपाया है। मेरे पास सिर्फ इतना पैसा आया कि ऑपरेशन हो गया, बाकी कहाँ गया? राकेश बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, आंटी, मैंने कभी एक पैसा भी नहीं रखा। जो ब्रोकर ने दिया वो सब आपको दे दिया। आप मुझ पर शक कर रही हैं? सुशीला आंटी ने गुस्से में कहा, बेटा, पैसा बहुत बड़ा खेल खेलता है। मैंने तुम्हें अपना बेटा माना था, लेकिन अब लगता है कि तुमने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। ये बात राकेश के दिल पर लग गई। वह चुपचाप घर चला गया। उस रात वह सो नहीं पाया। उसका अपना दोस्त अमित भी अब थोड़ा सा शक करने लगा था, क्योंकि माँ बार बार यही बात दोहराती थीं। अगले कुछ दिनों में राकेश और अमित के बीच दूरी बढ़ने लगी। अमित कम मिलने लगा। जब मिलता तो बातें भी औपचारिक हो गईं। राकेश समझ गया कि सुशीला आंटी के शक ने उनकी दोस्ती को जहर दे दिया है। एक शाम राकेश अकेला बैठा था। उसने सोचा कि अब क्या करे। वह जानता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन विश्वास टूट गया था। तभी उसकी माँ ने आकर कहा, बेटा, सच हमेशा सामने आता है, घबराओ मत। राकेश ने फैसला किया कि वह सबूत जुटाएगा। उसने उस ब्रोकर से मिलकर सारी पुरानी बातचीत के रिकॉर्ड निकाले, बैंक ट्रांजैक्शन, रजिस्ट्री के पेपर, सब कुछ इकट्ठा किया। फिर एक दिन वह सुशीला आंटी के घर गया। आंटी, मैं जानता हूँ कि आप मुझ पर शक कर रही हैं, लेकिन इससे पहले कि हमारी दोस्ती पूरी तरह टूट जाए, कृपया ये सब देख लीजिए, राकेश ने शांत स्वर में कहा। उसने सारे दस्तावेज रख दिए। सुशीला आंटी ने पढ़े।
ब्रोकर का बयान भी था जिसमें उसने लिखित में कहा था कि राकेश ने कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया, बल्कि राकेश ने ब्रोकर को कहा था कि जल्दी बेचना है, इसलिए थोड़ा कम दाम पर भी ठीक है, बस अमित का इलाज हो जाए। सुशीला आंटी के हाथ कांपने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राकेश की तरफ देखा और बोली, बेटा, मैं कितनी बड़ी गलती कर बैठी। मैंने तुम्हें शक की नज़र से देखा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई और मैंने तुम्हारा अपमान किया। राकेश की आंखें भी नम हो गईं। उसने कहा, आंटी, मैं आपको दोष नहीं देता, आप माँ हैं। अमित आपका इकलौता बेटा है, आपकी चिंता स्वाभाविक थी। लेकिन आंटी, विश्वास बहुत नाजुक चीज़ है, एक बार टूट जाए तो जोड़ना मुश्किल होता है। अमित भी वहाँ आ गया था। उसने सब सुना। वह राकेश के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, यार, मुझे माफ़ कर दे, मैं भी माँ की बातों में आ गया। तूने मेरे लिए इतना किया और मैंने तेरा साथ नहीं दिया। राकेश ने अमित को उठाया और गले लगा लिया। बस कर यार, दोस्ती में ये सब होता रहता है, लेकिन अब से कभी शक मत करना। सुशीला आंटी रोते हुए बोलीं, बेटा राकेश, आज से तुम सच में मेरा बेटा हो। मैंने तुम्हें खोने की कगार पर पहुंचा दिया था। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा आज जीवित है और मैंने तुम्हें लालच का नाम दे दिया। मुझे माफ़ कर दो। राकेश ने सुशीला आंटी का हाथ थामा और कहा, आंटी, माफ़ करने की कोई बात नहीं। आपने मुझे सिखाया कि लालच कितना ख़तरनाक होता है। जब इंसान के मन में शक और लालच आ जाता है तो वो अपने सबसे करीबी को भी नहीं पहचान पाता। आज मुझे समझ आया कि सच्ची दोस्ती और विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं। उसके बाद तीनों ने मिलकर चाय पी, पुरानी यादें ताज़ा की। सुशीला आंटी ने कहा, अब से तुम दोनों भाई हो और मैं तुम दोनों की माँ हूँ, कोई फ़र्क नहीं। समय बीतता गया। राकेश का कारोबार और बड़ा हुआ। अमित भी अच्छी नौकरी कर रहा था। दोनों दोस्त अब और भी करीब हो गए थे। सुशीला आंटी अब दुकान नहीं चलाती थीं। राकेश और अमित ने मिलकर उनके लिए एक छोटा सा घर बनवा दिया, जहाँ वे शांति से रहती थीं। हर रविवार को तीनों साथ बैठकर खाना खाते और हंसते बोलते। राकेश की माँ भी अक्सर आती और कहती, देखा बेटा, अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक दिन अमित ने राकेश से कहा, यार, अगर उस समय तूने हार मान ली होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। तूने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, हमारी दोस्ती भी बचाई। राकेश मुस्कुराया और बोला, दोस्ती का मतलब है एक दूसरे पर भरोसा रखना। लालच और शक सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि रिश्ते पैसे से नहीं, विश्वास से बनते हैं। सुशीला आंटी ने भी ये बात सुनी और कहा, हाँ बेटा, आज मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने लालच के आगे विश्वास को कमज़ोर होने दिया। लेकिन तुम दोनों ने मुझे सिखाया कि सच्चाई और धैर्य से हर मुश्किल पार की जा सकती है। कहानी का अंत होता है एक खुशनुमा शाम पर। तीनों परिवार अब एक बड़े परिवार की तरह रहते हैं। राकेश ने अपनी कंपनी में अमित को भी पार्टनर बना लिया। सुशीला आंटी अब स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हैं और कहती हैं, बच्चों, हमेशा सच्चाई का साथ दो। लालच कभी मत करना, क्योंकि लालच इंसान को अकेला कर देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। जब मुश्किल समय आता है तो लालच और शक हमारे सबसे करीबी रिश्तों को भी तोड़ सकता है। लेकिन अगर हम धैर्य रखें, सच्चाई से काम लें और एक दूसरे पर भरोसा रखें तो कोई भी तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राकेश की तरह हम भी कभी हार न मानें। सुशीला आंटी की तरह कभी शक में पड़कर अपने अपनों को न खोएं और अमित की तरह हमेशा दोस्त की कद्र करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत हौसला देता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार। शब्द गिनती लगभग 1850 शब्द।